कहा जाता है लत। लत दो शब्द का नाम है लेकिन बहुत खतरनाक है। लत यदि किसी को लग जाता है तो वो कभी भी जल्दी छूटने का नाम नहीं लेता है, और जिसके वजह से इस वीडियो में एक महिला को कत्ल हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल ये जो घटना है, ये जो कहानी है मुंबई शहर का। मुंबई शहर में एक इलाका पड़ता है भयंदर, और उसी भयंदर के इलाके के रहने वाला एक युवक है। युवक का नाम रहता है गिरीश पोटे। गिरीश पोटे का एज की मैं बात करूं 35 साल की है। गिरीश पोटे की पत्नी का नाम जो मधुमिता रहता है, और मधुमिता के एज 32 साल। गिरीश पोटे का एक बेटे है जिसका एज 8 साल का है, और मधुमिता के माँ का नाम शकुंतला देवी। और शकुंतला देवी जी काफी पैसे वाली थे, जिसकी वजह से लड़की भी काफी अच्छा होनहार थी और पढ़ने में भी तेज थी। लेकिन इधर गिरीश पोटे की बात करूं तो काफी ये दरिंदा था, हैवान लड़का था, और आवारागिरी करता, नहीं तो ये पढ़ाई करता, नहीं ये काम करता, जिसके वजह से घर में कितने बार रिश्तेदार भी आया, लेकिन कोई इस लड़के का हरकतें देख करके शादी करने के लिए राजी नहीं होता। अंततः एक दिन इसके शकुंतला देवी के पिता ने, यानी कि इस मधुमिता के फादर ने, एक शादी को लेकर के आता है अपना गिरीश पोटे के पास। तो गिरीश पिता के फादर ने शादी के लिए राजी कर देते हैं। हालांकि उस वक्त पैसा नहीं लेते हैं, और राजी होने के बाद ये जो गिरीश पोटे रहता है काफी आवारा करता, अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, जिसके वजह से ये लड़का काफी अपने अंदर कंट्रोल करता है, और ताकि मेरा शादी जो है उस मधुमिता से हो जाए, और जिसकी वजह से वो घर से शहर चला जाता है कमाने के लिए, और काफी अच्छे बिहेवियर के साथ रहता है, और जो भी पैसे कमाता है वो अपने पिताजी के देता है, और देने के बाद पिताजी भी काफी खुशहाली रहते हैं, ताकि मेरा बेटा तो आवारा था लेकिन अब पैसे भी कमाने लगा और सारा पैसा वो मुझे अब दे रहा है। बस वो लड़का इतना पैसा इसलिए दे रहा था ताकि मेरा मधुमिता से शादी हो जाए, बस एक बार शादी हो जाए। और जैसे ही शादी होता है फिर वही हरकतें, फिर वही नजुरवा, जैसे और आवारागिरी दोस्तों के साथ घुमा करता, वैसी तरीके से घुमा करता। तब तक अपने पत्नी ने, मधुमिता ने, काफी डांट फटकार लगाती है, काफी अपने पति को यानी कि गिरीश पोटे के डांटता है, और डांटने के बाद ये काफी आपस में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने इस कदर बढ़ जाता है कि वो मारपीट के भी कगार पर आ जाता। और अंततः जो गिरीश पोटे जो रहता है वो अपने पत्नी को मार करके हत्या कर देता, और हत्या करके उस लड़की को अपने ही कमरे में छोड़ देता, और वहां से फटाक से बाहर की ओर भाग जाता। और वहां बाहर जाने के बाद फौरन एक मोबाइल दोस्तों से लेता, और लेने के बाद अपने बुआ के लड़के के यहाँ फोन करता कि भाई, उस बुआ के लड़का का नाम रहता है नितिन, और नितिन के पास कॉल करता कि भाई कहाँ हो, फौरन हमारे घर आओ और अभी के अभी आओ। तो नितिन ने बोलता है कि हमारा कुछ काम है, मैं तो नहीं आ सकता, बाद में मैं आऊंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं, काफी मैं बुरी कंडीशन में मैं फंस चुका हूं, आपको अभी ही आना ही होगा। तब हालांकि दोनों एक रिलेशन ही नहीं, काफी एक भाईचारा के रूप में दोस्ती भी था दोनों का, इसलिए नाइट के टाइम में ही अपना बाइक उठाता है नितिन ने, और फौरन अपने मामा के घर पहुंचता है। मामा के घर पहुंचते ही दरवाजा पर ही वो गिरीश पोटे मिलता है, और मिलने के बाद फौरन वो कुछ नहीं पूछता, अपने बाइक पर बैठाता है। तो बोलता है बाइक यहीं छोड़ दो हमारे दरवाजा पर ही, और एक ऑटो पकड़ो, ऑटो से मैं निकलता हूँ, मेरा कुछ काम है, बहुत इसी वक्त काम है। तो वहां से ऑटो पकड़ करके दोनों ने एक मॉल की ओर तरफ जाते हैं, और उस मॉल में जाने के बाद कुछ सामाने को खरीदता है। सामान में 2 बोतल खरीदते हैं, और 2 चाकू खरीदते हैं, और एक रहता है 2 प्लास्टिक का बोतल और 2 चाकू,
और एक फिनाइल का बोतल खरीद करके वहां से दूसरा ऑटो पकड़ करके एक दूसरे रास्ते से निकलता है। तो नितिन ने पूछता है, भाई आखिर इतना सामान क्यों लिए हो, आज क्या जरूरत पड़ गया कि अचानक इतना झट से इसी वक्त नाइट में के टाइम पर हो गया, और अब सुबह होने वाला है। सुबह में हालांकि वो मॉल जो है वो दिने रातें खुली रहती है, और जिसके वजह से वो ले करके निकलता है। तो बोलता है क्या काम है, तो पूरी सच्चाई जो है गिरीश पोटे ने बताता है अपने भाई को कि भाई हमारा जो पत्नी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसको मैंने ही मेरी गलती से मैं उसको मार दिया हूँ। अब इसको इस लाश को मैं छिपाने के लिए ऐसा मैं इंतजाम किया हूँ, प्लान रचा हूँ, ताकि मेरा जो है ये खबरें, ये जो कहानी कोर्ट तक और थाना तक न पहुंच सके। आपको मेरा सपोर्ट करो ताकि मैं भी जेल न जाऊं, हमारा सहयोग करो, और कभी भी आपको लाइफ में जरूरत पड़े मैं हमेशा के लिए तेरा भाई तैनात है। जब ऐसी बात सुनता है नितिन ने, तो नितिन ने बोलता है कि ठीक है, अपने अंदर में मटिया लेता है। लेकिन जैसे ही रास्ते में गुजरता है तो वहां पे भीड़ लगी हुई रहती है ऑटो का मार्केट में, तो वहां से ही नितिन ने झट से कूदता है ऑटो से और वहां से भाग जाता है। भागने के बाद फौरन उस गिरीश पोटे के मैडम के यहाँ कॉल लगाता है नितिन ने, तो कॉल स्विच ऑफ बताता है। जब कॉल स्विच ऑफ बताता है इसके बाद और शंका होने लगता है कि बात तो सच्चाई लगता है मुझे। इसके बाद गिरीश पोटे के फादर के पास कॉल करते हैं तो बताता है कि भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो ऐसी ऐसी कहानी है, आपका बेटा जो है ऐसी कहानी बता रहा है। तो फौरन, हालांकि गिरीश पोटे के जो फादर रहते हैं वो फादर महिमा इलाका में रहते हैं और वहां से अपने घर आते हैं। आकर के दरवाजे को जब ठुकठुकाते हैं, खुलवाते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तब और फादर को भी सूचना जाहिर हो जाता है कि हो ना हो जरूर ये घटना रियल है। इसके बाद वो फौरन पुलिस चौकी जाते हैं और पुलिस चौकी जाने के बाद अपना थाना को सारी कहानियां बताते हैं कि हमारे घर में ऐसी सिचुएशन सुनने को मिल रहा है और हमारा जो घर है वो बंद है। तो वहां से प्रशासन अपने टीम के साथ उस गिरीश पोटे के घर आते हैं। आने के बाद दरवाजा को खोला जाता है। खोलने के बाद देखते हैं कि उस कमरे में अपने एक फ्रिज में कुछ लाश के टुकड़ा पड़ा हुआ है और उसके बेड के अंदर भी कुछ लाशें बिछी हुई है। आखिर एक करेगा तो क्या। हालांकि गिरीश पोटे ने वहीं से इंतजाम कर रहा था कि करके वहां से मैं भाग जाऊं, लेकिन इंतजाम न होने की वजह से वहां से पकड़े जाने के डर से वहां से भाग जाता है। तो तब फिर एक प्लान प्रशासन ने रचता है कि यदि मैं गिरीश पोटे के पास कॉल करूं तो गिरीश पोटे ने ये जल्दी और नहीं पकड़ाएगा, इसलिए नितिन से सारा काम करवाता है। प्रशासन ने बोलता है कि नितिन तुमने कॉल करो कि आओ मैं आपका सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा और आपको क्या करना है मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। जिसकी वजह से नितिन ने कॉल करता है अपने गिरीश पोटे के पास कि भाई कहाँ हो, आओ हमारा जो भी काम करना है मैं सपोर्ट करूंगा। आपका फैमिली हमारा ही फैमिली है, यदि ये घर का मैटर यदि आगे चला जाए तो काफी दिक्कत होगा, परेशानियां होगा, बताओ मुझे करना क्या होगा। तो जैसे ही कॉल उठाता है तो फौरन उस कॉल के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाता है और इस कॉल को अपने कस्टडी में थाना भी ले लेता है। जिसकी वजह से वो लोकेशन के माध्यम से, तो लोकेशन से पूरा साफ जाहिर हो जाता है कि इस इलाके पर अभी गिरीश पोटे है। जिसके वजह से प्रशासन और नितिन ने कॉल पर बात ही कर रहे थे, उसी वक्त उसको पकड़ लेते हैं और वहां पे ये भी बता देता है गिरीश पोटे ने कि मैं अभी सवेरे पार्क में मैं अभी टहलने आया हूं, मैं कुछ पल घबराया हूं, आओ और मेरा कुछ सपोर्ट करो, आखिर करे तो क्या करे। तो वहां भी आते हैं प्रशासन और ये नितिन ने उस गिरीश पोटे को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जब अब थाना में लाते हैं और बड़ी ही अपने औकात पे प्रशासन उतर जाता है, काफी मारपीट पड़ता है। अंततः ये जो गिरीश पोटे है पूरी कहानी बताता है। दरअसल कुछ दिन पहले मारपीट होता है। गिरीश पोटे ने ये चाहता है कि इसके जो मधुमिता के फैमिली की बात करूं तो मधुमिता का फैमिली के माँ का नाम है
शकुंतला देवी, और शकुंतला देवी के माँ का नाम है अहिल्या, यानी कि उस लड़की को अपना नानी लगती है, जिसके वजह से नानी काफी पैसे अच्छे कमाती थी जी। और ये नानी जो है अहिल्या ने, और अपने यहाँ न रह करके वो फ्रांस के शहर में रहा करती थी, और वहां से अपने पोती के नाम पे वो $1000 हर मंथ अपना पोती के नाम पे पैसा डालती रहती थी, ताकि हमारे बच्ची को किसी प्रकार से दिक्कत न हो। और इसी पैसे धीरे धीरे बढ़ करके ये कई लाख रुपए भी हो जाते हैं। और जब पैसे अच्छे हो जाते हैं, जिसके वजह से ये जो ग्रीस पोटे रहता है शादी करने के लिए भी उतावला हो जाता है, और इसके वजह से ही ये लड़का जो ग्रीस पोटे हैं वो अपने हरकतें को छुटकार लेता है, जो गलत था उसको काफी कंट्रोल करता है, और अंततः तो इसका शादी जब हो जाता है तो ये चाहता है कि यहाँ से तो मैं अपने घर चल जाऊं, लेकिन जैसे ही शादी होने के बाद ये हरकतें ऐसे ग्रीस पोटे ने करने लगता है, तब इसके बाद इसके शकुंतला जो रहती है वो काफी विवश रहती है, जिसके वजह से हमेशा बीमार पड़ जाती है अपने बच्ची को लेकर के, और अंततः इसका भी मृत्यु हो जाता है। तब घर में सभी का जो मौन धारण हो जाता है, काफी दुखद परिस्थितियां हो जाता है। लेकिन ग्रीस पोटे का कोई अपने अंदर कुछ नहीं होता, बल्कि वो सचेत रहता है और उसको खुशियां बल्कि मिलता है। तो मर गई तो सही हुआ, हमारा तो राजपाट जो उसका घर द्वार है वो हमारा ही होगा, वो धन दौलत जो भी है वो हमारा ही होगा, क्योंकि बच्ची तो उनका अकेला ही है, तो वो संपत्ति तो मेरा ही होगा। इसके वजह से ये लड़की ने अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि ग्रीस पोटे के साथ अपने उस लड़की के घर जाते हैं, और वहां पर ही दोनों रहने लगते हैं। रहते रहते वहां पे ही ये लड़का ने, ग्रीस पोटे ने एक प्लान रचता है कि क्यों ना इस मकान को भी बेच दिया जाए, और जब मकान बेच करके काफी पैसे हो जाएंगे, इसकी वजह से मैं दारू पीऊंगा, नशा करूंगा। और इतना नशा करता था कि अपने रेड क्रॉस जो एरिया था वहां भी चला जाता, अपने दोस्तों के साथ खिलाता पिलाता था, एक प्लान रचता था। हालांकि ये मकान ऐसे जल्दी बिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मकान जो है हमारी पत्नी के नाम है, और हमारी पत्नी इतना जल्दी से ये हमारे नाम करेगी नहीं, और नहीं ये मकान बेचने देगी। इसलिए बहुत हिफाजत से प्लान रचता है कि देखो पत्नी, बात ऐसा है कि हम भी आवारा हैं, हमारा कोई धंधा नहीं है, हम करें तो क्या करें, ऐसे हम लोग का 2 मकान है, तो यहाँ का मकान यदि बेच दी जाए, और बेच करके हम लोगों ने एक अच्छे रेस्टोरेंट खोल लें या अच्छे कोई बिजनेस कर लें, ताकि हम लोग का परिवारिश भी चलेगा, पैसे भी होगा, और उसी पैसे से दोबारा घर या जमीन खरीद लेंगे, अच्छे तरीके से रह लेंगे। ऐसे हम भी परेशानियां में हो, आप भी हो, नहीं एक रोटी के चैन के नींद खा पाते हैं। आखिर हम लोगों करें तो क्या करें, घर किस काम का है। हालांकि पत्नी ने अपने पति के मजबूरी को समझते हुए तो घर का जो भी नाम कागजात रहता है वो लड़की के नाम रहता है, वो लड़की ने अपने पति के नाम में सौंप देता है, और जैसे ही सौंपता है तो वो मकान बेचने पर उतारू हो जाता है, और मकान को बेचता है 42 लाख में। 42 लाख में बिकता है मकान, 42 से 43 लाख यही समथिंग है। किसी ने 42 बताता है, किसी ने गूगल पे कुछ पेपर के माध्यम से 43 बता रहा है, यानी 43 लाख के आसपास बिकता है। और बिकने के बाद वहां से कुछ पैसे को दारू शराब में पीने लगता है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को ले जाके रोड क्रॉस एरिया को भी पार करता है, वहां पे काफी पैसे को उड़ाता है। और वो भी पैसे जब खत्म हो जाता है तो मैडम ने काफी डांट फटकार लगाती है, और लगाने के बाद अंततः वो लड़का ने उसको हत्या कर देती है, और हत्या करने के बाद वहां से निकल जाते हैं खेलने के लिए। इस लड़का को पता नहीं रहता है कि मरी नहीं है, बल्कि नखड़ा की है, ताकि ये बाद में होश में आ ही जाएगी। काफी वो नशीली थी, पी करके ऐसे मार दिया था, इसलिए उसके लड़का को पता नहीं था। जब खेल कूद करके आता है घर में, आने के बाद जब देखता है तो वाकई में जैसे उसको मार करके छोड़ा था, वो पत्नी उसी तरीके से गिरी हुई है। इसके बाद वो लड़का भी रोने लगती है, जगाती है, हालांकि वो लड़की नहीं जगती। तो फिर वहां से भागता है फौरन, और जाकर के अपने फूफा के लड़का के यहाँ को बुला करके मॉल में जाता, वहां पे
2 बोतल खरीदता और 2 चाकू और एक जो फिनाइल के बोतल खरीद करके वहां से भागता है। अपने जब कहानी में पीछे बताया, हालांकि ये कहानी जो है काफी दुखद है, काफी दर्दनाक ये घटना है। हालांकि अभी गिरीश पोटे को इसको अपने कस्टडी में ले लिया है थाना ने और 302 और 303 धारा के तहत लगा करके इसे जेल भेज दिया है और इसके फैमिली को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। हालांकि इसमें फैमिली का कोई दोष नहीं है, हालांकि इस लड़का ही किसी का नजायज निकल जाए तो आखिर क्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि औलाद सबको देता है, लेकिन औलाद किसी खास को ही देता है, जो कि घर को धन कर देने वाली औलाद किसी खास को ही मिलता है। और कोई कोई औलाद ऐसी रहती है कि धन से भरा हुआ जो अपने धन दौलत है उसको भी एक अनाज के लिए भी तरसाने के लिए इच्छुक कर देता है, राजी कर देता है। उसमें से ही ये एक लड़का है जो कि पूरे घर द्वार को भी बेचने पर भी उतारू हो जाता है। आखिर इसमें माँ बाप का क्या कसूर है। हालांकि बचपन से ही अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, अच्छे इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसा पढ़ाई करना चाहिए, क्या रेड कंडीशन है, क्या बेड कंडीशन है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको गार्जियनों को परख लेनी चाहिए। इसके तहत ही अपने लड़के को आगे बढ़ने की इजाजत दें। हालांकि अभी फिलहाल इस वीडियो को सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको और लोगों को, तमाम लोगों को सचेत करना है कि ऐसे क्राइम जो हो रहा है इसे सावधान रहें, ऐसे घटना न हो। आप लोग को सचेत हो कि घर पे भी जो भी ऐसे हो इन लोगों से सचेत रहें, सावधान रहें, परखा जाए, समझ बुद्धि हो। और जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या राय मिलता है, क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या आपके अंदर भावना उत्पन्न होता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।